हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ए पी ठाकुर में स्वागत है। देखिए 2018 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर है। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको 6 नंबर पक्के बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर का आता है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हमारा ये अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जैसे एक का और एक खा दो होते हैं, इनमें से हमें एक का ही आंसर देना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन सा है। देखिए ये ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ये जो ईर्ष्या वाला लेसन है जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है इस वर्ष। सो गाइस, हम आपको बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं। आपने मित्रता नाम पाठ तो सुना ही होगा, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए हम उससे बताते हैं आपको कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है गद्यांश हमारे, यानी व्याख्या करने के लिए, संदर्भ लिखने के लिए कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा हमारी वीडियो पर और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखिए, इस प्रकार है, देख सकते हैं। ये है कुसंका जो सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवंती के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली भाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। चलिए हम आपको इसका संदर्भ और व्याख्या करके दिखाते हैं। सो गाइस, अगर फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं, पहले इसका संदर्भ बता देते हैं। इसका ही नहीं, जितना भी गद्यांश में हैं हमारे गद्य में, जितने भी हैं व्याख्या करने के लिए और संदर्भ करने के लिए, संदर्भ मांगता है लिखने के लिए, तो सिर्फ उसमें यानी पाठ का नाम यानी लेटर और राइटर यानी लेखक का नाम चेंज करना है आपको, और सेम टू सेम रहेगा। अगर हमारे गद्य में है तो लेखक लिखेंगे, और इसी प्रकार अगर पद्य में यानी काव्य में है तो उसे रचयिता बोलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने ये लिखा है कॉपी पे अपनी, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए संदर्भ है कक्षा 10 मित्रता पाठ से है सिर्फ संदर्भ। पहले ब्लैक पेन से उत्तर यहाँ पर डालेंगे, उत्तर डालने के बाद संदर्भ लिखेंगे, आके ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे एरो लगा के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चलिए ये जो हमारा था संदर्भ हो गया। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ इसी पाठ के लिए यानी इसी लेसन के लिए नहीं है, ये हर में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर लेसन का नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ पर राइटर का नेम, यानी यहाँ पर पाठ का नाम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और यहाँ पर लेखक का। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर ये काव्य से होता तो यहाँ पर ये लेखक लिखा है, लेखक की जगह पर रचयिता हो जाता है, यहाँ पर रचयिता लिख देते हैं, रचयिता। ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या है, व्याख्या करने को बोलता है। देखिएगा जैसा कि आपको इसमें पैरा में दिखाई दे ही रहा होगा, इसकी हमें व्याख्या करनी है। देखिए उपयुक्त हमारा जो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये क्वेश्चन पहला आता है, ये तो हमने चलो बता दिया आपको। अब खा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब हम आपको व्याख्या करके दिखाएंगे, देखिएगा। देखिए पहले हम आपको एक बार में ही समझा दे रहे हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए इस गद्यांश के द्वारा लेखक कहना चाहता है, या बोल सकते हैं इस गद्यांश के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि बुरे लोग की संगति भयानक ज्वार के समान है, क्योंकि बुरी संगति या बुरे लोगों की संगति अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है या हर लेती है। बुद्धि को नष्ट कर देती है या हर लेती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह
पत्थर की चक्की की तरह उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है। यानी जब पत्थर की चक्की के समान बंध जाएगी पैरों में तो वो यानी गतिहीन हो जाएगा, ना चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा। उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स रहेंगी हमेशा। वह गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और उसकी बुद्धि भी क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर दिन प्रतिदिन विनाश की तरफ गिरता चला जाता है और उसका फिर विनाश होता चला जाता है। अगर उसे अच्छी संगति मिल जाए, यानी उसे अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति विनाश से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर उन्नति के पथ पर चलने लगता है। यदि उसे यानी जो बुरी संगति में व्यक्ति पड़ा था, अगर उसे अच्छे लोगों की संगति मिल जाए या उसे नसीब हो जाए, तो वह बुराइयों से मुक्त होकर उन्नति के यानी उन्नति जो है प्रगति की तरफ चलने लगता है। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको हम गद्यांश में एक एक वर्ड का समझा देते हैं, देखिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है, कुसंग का ज्वार बहुत सबसे भयानक होता है। यानी कुसंग जो है, बुरी संगति बहुत ही भयानक होती है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता, यानी ये नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यानी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यानी किसी नौजवान की संगति यदि बुरी होगी, यानी बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी वो चक्की होती है पत्थर की, उसके बंधे पैरों में बंधे के समान होगी, क्योंकि वो न चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना उठ पाएगा, एक ही जगह रहेगा, जो उसे दिन प्रतिदिन अवंती विनाश की तरफ के गड्ढे में गिराती जाएगी, विनाश के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की यानी प्रगति की ओर उठाती जाएगी। और अगर इतना ना समझ में आए, सिर्फ आप संदर्भ याद कर लें और व्याख्या क्या करना है, सिर्फ आपको उसमें थोड़े से वर्ड इधर उधर के मतलब मिला देने हैं जो आपको हिंदी अनुवाद आता हो। जैसे कुसंग का ज्वार यानी बुरी संगति, कुसंग बुरी संगति का ज्वार भयानक होता है, ऐसा ही सेम लिख दें। बस आप लिख के ज़रूर जहाँ तक हो सके तो आप यही उतार दें, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 6 के 6। ठीक है गाइस। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, हम मित्रता लेसन से भी ऐसे ही संदर्भ व्याख्या बताएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मित्रता से और बताएंगे, जैसे विश्वास पात्र हो गया, और छात्रावास में वो वाला एक जो गद्यांश है उसका भी बताएंगे हम आपको। और फिर आता है ममता से एक है रोहतास तुर्क वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।